हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर। मेरे हाथ में एक कागज है और ये कागज एक वकील साहब ने मुझे दिया है और उन्होंने बताया मुझे इसके बारे में। चलिए वो मैं आपको बताता हूं क्या बताया। इसका विषय है शासन एवं प्रशासन को गुमराह कर झूठे दस्तावेज के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत पैसे वसूलना। सिर्फ मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई योजना जो है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये एक योजना है जिसमें यदि किसी बालिका पर जो नाबालिग है, पोक्सो के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है, माफ कीजिएगा, पोक्सो के अंतर्गत वो किसी पर मुकदमा दर्ज कराती है तो उसको इस योजना के अंतर्गत कुछ आर्थिक मदद मिलती है। सरकार लगातार प्रयास करती है कई तरह के कानून बनाकर कि नाबालिग बच्चों का यौन शोषण रुके और साथ साथ इस तरह के जो घिनौने अपराध हैं जो रेप से संबंधित हैं, चाहे वो बालिग के साथ हो या नाबालिग के ना हो पाए। लेकिन यहां मामला ये नहीं है कि रेप हुआ है या क्या मामला है, कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन ये जो लेकर आए हैं वो बड़ी अजीब सी बात है। इन्होंने लड़की नाबालिग यानी कि मुकदमा दर्ज हुआ था पोक्सो में, लेकिन लड़की को बालिग सिद्ध करने के लिए प्रयास ये फिलहाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो चलिए बात करते हैं। वकील साहब, इसमें आपने लिखा है कि जो ये मुकदमा अपराध संख्या 151 सन 21 के अंतर्गत धारा 376, 120 बी 506 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत हुआ था। इसमें ये झूठा मुकदमा आपने लिखा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठा है, लेकिन इसमें जो है पोक्सो 3/4 लगी है और आप इसमें लिख रहे हैं कि जो ये वादिया है इसकी उम्र 25 साल बैठती है। किन आधारों पर? देखिए, ऐसा है, ये मुकदमा इसने लिखवाया था लड़की ने अपने सौतेले भाई को बताते हुए कि इसने मेरे साथ जो है बलात्कार किया है, और उस समय इसने अपनी उम्र जो है 15-16 साल ये बता के चली थी। लेकिन ये मुकदमा लिखा गया था, इसका मुकदमा अपराध संख्या है 151/2021। तो 2021 की इसने घटना बताई और अपने आप को उस समय 15-16 साल की बता रही थी। लेकिन जानकारी जब इसकी ली गई, पता चला कि इसका जो लिविंग सर्टिफिकेट है, रुखसार जो लड़की तथाकथित पीड़िता है, तो 30 जून 1995, ये मैं दिखाता चलूँ, 30 जून 1995 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद इसकी जो माता थी, इसकी माता ने अपने पूर्व पति पर एक परिवाद 125 सीआरपीसी के अंतर्गत दायर किया था और ये मुकदमा इसने 1998 में दायर किया था और इसका नंबर था परिवाद का 168 सन 1998। तो जब इसने वाद दायर किया था, मैं दिखाता चलूँ, 1998 में, उस समय इसने इसे पार्टी बनाया था कुमारी रुखसार अपनी पुत्री को भी, और इसकी एज उस समय ये 1 साल 7 माह बता के चली थी। इसका मतलब ये है कि 1998 में 1 साल 7 महीने, इसकी डेट ऑफ बर्थ वही 95-96 बैठती है। उसमें इसने अपने पूर्व पति से ही पैसे लिए थे और ये इसकी सर्टिफाइड कॉपी में सब ये लेके आया हूँ, डीएम साहब को भी मैंने दी है और प्रोबेशनल अधिकारी के यहाँ भी मैं ये पेश कर रहा हूँ, सब ये सर्टिफाइड कॉपी है। यानी कि आपका कहना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई योजना है जिसके अंतर्गत पीड़िता को कुछ आर्थिक मदद मिलती है वो नहीं मिलना चाहिए, सरकार का पैसा अनावश्यक किसी पर नहीं जाना चाहिए। अब मुझे ये मालूम हुआ है कि ये लड़की जो है अपने झूठे दस्तावेज यहाँ पर दाखिल करके जो प्रशासन शासन द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के अंतर्गत जो है पैसा आर्थिक मदद दी जाती है, तो वो झूठे दस्तावेज दाखिल करके सरकार से जो है पैसे उतारने के फिराक में लगी हुई है। और मैं प्रोबेशनल अधिकारी साहब से मिला हूँ, वहाँ पर भी ये कागज़ मैंने दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को भी मैंने ये जो है इसकी रजिस्ट्री की है और पोर्टल पर भी मैंने इसको डाला है। और मैं ये चाहूँगा कि इसके खिलाफ जो है जाँच कराकर इसके खिलाफ जो भी उचित कार्यवाही है वो की जाए कानूनी। तो ये रोजाना आते हैं, इस तरह के मामला चलते रहते हैं, कोर्ट का, कचहरी का, डीएम कार्यालय पर ये अधिकारी होते हैं इनके यहाँ आना। लेकिन बात यह है कि वकील जो होता है वो वास्तव में किसी चीज को खोजने पर आ जाए। मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि चलिए ये जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है ये बहुत मजबूत कागज होता है। आपने देखा होगा मेडिकल की एक अपनी वैधता होती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर लिविंग सर्टिफिकेट आप दाखिल कर रहे हैं इसकी वैधता ज्यादा मानी जाती है। लेकिन उससे अलग 1998 का मुकदमा निकालना और उसमें जो ये लड़की है उसकी उम्र को निकालना कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है। मैंने आपसे शेयर कर दिया, अब इसे आप आगे कितना शेयर करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग मामलात मैं आपके सामने लाता रहता हूं, इसीलिए ये कार्य मैं कर रहा हूं। अब आप मेरी कितनी हिम्मत बढ़ाते हैं, जिस तरीके से पहले से बढ़ाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। कल मैंने आपको दिखाया था कि एक जो पुलिस है वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। एक मकान का दरवाज़ा तोड़वाया, ताला तोड़वाया माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद लड़की को अंदर बिठवाया। वो मैंने आपको दिखाया था यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जा करके।
और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से दिखाता रहूं तो ज़रा सा शेयर कर दिया करें, और ऊपर एक बटन होता है जो वाइट है उसको नीला कर दिया करें, उसको लाइक बोलते हैं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में। शाहिम हसन, परफेक्ट खबर। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप